जब जीवन में अंधेरे गहराने लगते हैं, जब रास्ते दो हों और मन उलझ जाए, जब कोई राह समझ न आए, तब कोई साधारण मार्गदर्शक नहीं बल्कि श्री कृष्ण जैसा सारथी चाहिए। और यही वक्त होता है जब श्रीमद् भगवद गीता की वाणी आत्मा में प्रकाश भरती है। हम सबके जीवन में वो क्षण आते हैं जब मन दुविधा में होता है, कौन सा निर्णय लें, किस राह चलें। उस समय श्री कृष्ण का ज्ञान न केवल मार्ग दिखाता है बल्कि आत्मा को स्थिर भी करता है। गीता के श्लोक कोई साधारण शब्द नहीं है, वे उस ईश्वर की वाणी है जिसने अर्जुन को युद्ध के बीच आत्मज्ञान दिया। कृष्ण कहते हैं, मन की शांति से बढ़कर कोई धन नहीं। जो अपने मन को जीत लेता है वही संसार का सच्चा विजेता होता है, और जो अपने मन से हार जाता है वह स्वयं का सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। कभी कभी भगवान खुद रिश्तों को तोड़ते हैं ताकि कोई गलत इंसान हमारी आत्मा को और न दुखा सके। सबसे ज्यादा घाव वही लोग देते हैं जिन्हें हम सबसे ज्यादा चाहते हैं। यही जीवन का कठोर सत्य है। दूसरों से उम्मीद करना छोड़ दो, क्योंकि सच्चे सुख की शुरुआत वहीं से होती है। तुलना करना बंद करो। तुम जैसे हो अद्वितीय हो। खुद को छोटा समझना, उस ईश्वर की रचना को नीचा दिखाना है जिसने तुम्हें पूर्ण बनाया। अगर आज का दिन कठिन है तो याद रखो, हर कठिनाई समय से बदलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा है वह भाग कर भी तुम्हारे पास आएगा, और जो नहीं है वह साथ रहकर भी चला जाएगा। क्रोध वह अग्नि है जो पहले हमें जलाती है, फिर हमारे अपनों को। और मोह वह रस्सी है जो धीरे धीरे हमें जकड़ती जाती है और अंत में बंधन में बदल जाती है। इसलिए गीता का उपदेश है, वश में रखो मन को, वही तुम्हारा सबसे सच्चा मित्र है। सफलता को पाने से पहले तपना पड़ता है, जैसे सोना आग में तप कर निखरता है। कभी कभी भगवान उस व्यक्ति को हटाता है जो गलत है, ताकि तुम्हारे जीवन में सही व्यक्ति प्रवेश कर सके। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ कर सको, पर इतने सरल भी मत बनो कि बार बार धोखा खाने लगो। अहंकार अगर किसी चीज का हो, वह अंततः विनाश ही लाता है। वक्त जब मुश्किलों में डालता है, तभी तो परमात्मा हमें संभालने के लिए भीतर से मजबूत करता है। पर याद रखो, अगर पाषाण को मूर्ति बनना है तो उसे हथौड़े की चोट सहनी ही पड़ेगी। ऐसे ही जीवन में सफलता पाने के लिए तप, धैर्य और आस्था तीनों जरूरी हैं। जो मनुष्य मुझे जान लेता है वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। कर्म ही जीवन है, फल की चिंता न करो। कभी भी अपने स्वभाव की सुंदरता को मत छोड़ो, वही हृदय को जीतती है। और अंत में जीवन में जो मिला है वह तुम्हारे कर्मों का फल है, और जो मिलेगा वह तुम्हारी भक्ति का उत्तर। जब तक मन स्थिर नहीं होगा, जीवन कभी शांत नहीं होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध अपने भीतर होता है। अगर तुम अपने मन को जीत लेते हो तो संसार तुम्हें कभी हरा नहीं सकता, लेकिन अगर तुम अपने मन से हार गए तो दुनिया की हर जीत भी हार लगने लगेगी। जब कुछ भी आपके अनुसार नहीं चल रहा हो, तब भी शांत रहो, क्योंकि ईश्वर की रचना में कोई गलती नहीं होती। जो समय आज तुम्हें दुख दे रहा है वही कल तुम्हें गले भी लगाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य, विश्वास और कर्म, यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्तियां हैं। कर्म करते रहो, परिणाम की चिंता मत करो, क्योंकि जब तुम्हारा कर्म शुद्ध होगा तो परिणाम अपने आप पवित्र बन जाएगा। ईश्वर न्याय करता है, लेकिन वह समय के अनुसार करता है। तुम्हें सिर्फ अपना फर्ज निभाना है। हर रिश्ता विश्वास से चलता है, लेकिन जब कोई बार बार उस विश्वास को तोड़ता है तो श्री कृष्ण की यह बात याद रखो, जो तुम्हें दुख दे उसे छोड़ देना भी एक पुण्य है। मौन सबसे बड़ी भाषा है। जो इसे समझ गया वह किसी पर निर्भर नहीं रहता। श्री कृष्ण कहते हैं, अपना सम्मान कभी किसी के पैरों में मत रखो, क्योंकि वह इंसान तुम्हारी कीमत कभी नहीं समझेगा। किसी पर भरोसा करने से पहले उसे समझो, क्योंकि वचन देने वाले बहुत मिलेंगे, पर निभाने वाला दुर्लभ होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, शब्दों से नहीं कर्मों से पहचान करो। मनुष्य दुखी इसलिए नहीं है कि उसे कुछ नहीं मिला, बल्कि इसलिए कि उसे जो मिला उसमें वह संतुष्ट नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। माफ करना एक गुण है,
पर बार बार धोखा खाना मूर्खता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों को माफ करो लेकिन खुद को कभी ना भूलो। जिस तरह लोहा आग में तपकर मजबूत होता है, उसी तरह इंसान दुखों से गुजरकर खरा बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर संकट तुम्हें ऊपर उठाने के लिए आता है, गिराने के लिए नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, रूप की सुंदरता कुछ समय तक टिकती है, लेकिन स्वभाव की सुंदरता जीवन भर साथ चलती है। जो केवल सपने देखता है वह नींद से बंधा रहता है, पर जो उन्हें पूरा करता है वह संघर्ष से बंधा रहता है। कृष्ण कहते हैं, मेहनत ही तुम्हारे सपनों को हकीकत में बदलती है। जब तुम खुद को दूसरों से तौलते हो तब तुम अपनी आत्मा को चोट पहुंचाते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी तुलना केवल तुम्हारे बीते हुए कल से होनी चाहिए। जिसके भीतर अहंकार है वह ज्ञान का पात्र नहीं बन सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां अहंकार होता है वहां भक्ति नहीं टिकती। बोलना सरल है, सुनना कठिन है, पर सबसे कठिन है मौन रहना। कृष्ण कहते हैं, जब तुम खुद से बात करने लगते हो तब तुम्हारा विकास शुरू होता है। क्रोध वह चिंगारी है जो सब कुछ जला सकती है, रिश्ते, प्रेम और आत्मा की शांति। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने क्रोध को जीत लिया उसने खुद को पा लिया। लोग भाग्य को दोष देते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य वही करता है जो तुम कर्म से उसे करने देते हो। अतीत में रहना जलते अंगारों को पकड़ने जैसा है। श्री कृष्ण कहते हैं, अतीत पर पछताना और भविष्य से डरना दोनों व्यर्थ हैं, क्योंकि जीवन तो केवल वर्तमान में है। धन वही है जो मन को संतुष्ट करे, न कि जो केवल जेब भर दे। कृष्ण कहते हैं, जिसके पास संयम है वह सबसे अमीर है। हर मुस्कुराता चेहरा मित्र नहीं होता और हर कठोर शब्द शत्रु नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, पहचान इंसान की बातों से नहीं, भावनाओं से करो। जो मनुष्य गीता के एक भी श्लोक को अपने जीवन में उतार ले वह सांसारिक बंधनों से ऊपर उठ जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, भक्ति वह है जो तुम्हें परमात्मा से जोड़ती है और मोह वह है जो तुम्हें संसार में उलझाए रखती है। जो खो गया उसका शोक न कर। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे खोना तुम्हारे लिए लिखा था वह कितना भी संजो लो, एक दिन चला ही जाएगा। इसलिए मोह में मत उलझो। जो गया उसे जाने दो, जो आना है उसका स्वागत करो। परिवर्तन जीवन का नियम है, जीवन रुकता नहीं। जो आज तुम्हारे साथ है कल उससे दूर भी जा सकता है। कृष्ण कहते हैं, जो बदलता नहीं वह जीवन नहीं, पत्थर है। समय के साथ चलो, नहीं तो समय तुम्हें पीछे छोड़ देगा। अपमान का उत्तर मौन है। हर अपमान का उत्तर प्रतिशोध नहीं होता। कभी कभी मौन भी बहुत कुछ कह देता है। कृष्ण कहते हैं, जो अपमान सहकर भी शांत रहता है वही ईश्वर के सबसे करीब होता है। स्वार्थी लोग और उनकी मुस्कान, संसार में बहुत से लोग मिलेंगे। मुस्कुराते चेहरे, मधुर शब्द, पर उनका उद्देश्य बस तुम्हारा उपयोग होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वार्थी की मुस्कान सबसे खतरनाक होती है। नियत और नसीब का खेल, यदि नियत साफ हो तो नसीब भी साथ देता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो अपने कर्मों में ईमानदार होता है उसे समय से पहले भी बहुत कुछ मिल जाता है। माफी और आत्मसम्मान, माफ करना ईश्वरत्व है, लेकिन खुद को बार बार कुचलने देना मूर्खता है। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते बचाओ लेकिन खुद को मत मिटाओ। अकेलेपन की ताकत, जो इंसान अकेले रहना सीख लेता है उसे दुनिया कभी हरा नहीं सकती। कृष्ण कहते हैं, भीड़ में नहीं, शांति अकेले में मिलती है। अहंकार का नाश, रावण के पास बुद्धि थी, बल था, वैभव था, फिर भी उसका अंत हुआ क्योंकि उसमें अहंकार था। कृष्ण कहते हैं, अहंकार पतन का पहला सीढ़ी है। जो तुम्हें धोखा देता है वह दरअसल तुम्हारा शिक्षक बनता है। कृष्ण कहते हैं, हर पीड़ा अपने साथ एक सीख लेकर आती है। समय और भरोसे का इम्तिहान, समय दो ही चीजें साफ करता है, भरोसा और रिश्ते। कृष्ण कहते हैं, वक्त की कसौटी पर जो खरे उतरे वही अपने हैं। कर्म करना ही धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य केवल एक ही धर्म से बंधा है, कर्म। बाकी सब तुम्हारा मोह है। जो तुमसे दूर गया वह तुम्हारा नहीं था। तुमने चाहे कितनी ही कोशिश की हो, लेकिन जो चला गया वह तुम्हारा कभी था ही नहीं। कृष्ण कहते हैं, जिसे जाना है वह जाएगा, पर जो तुम्हारा है वह राह भटक कर भी लौट आएगा।
सच को सिद्ध नहीं करना पड़ता। सत्य को समय चाहिए, शोर नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे खुद पर विश्वास है वह सफाई नहीं देता, वह प्रतीक्षा करता है। प्रेम वह है जो निस्वार्थ होता है, और जो स्वार्थ में बदल जाए वह व्यापार है। कृष्ण कहते हैं, प्रेम कभी मांगता नहीं, बस देता है। ईर्ष्या और आत्मक्षरण ईर्ष्या से तुम दूसरों को नहीं, खुद को जलाते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों से बड़ा बनने का उपाय है स्वयं को हर दिन बेहतर बनाना। शांति भीतर से आती है, बाहर कितनी भी दौलत हो, अगर मन अशांत है तो कुछ भी सुख नहीं देगा। कृष्ण कहते हैं, शांति बाहरी नहीं, अंतरात्मा की ध्वनि है। सहने की सीमा अगर कोई बार बार तुम्हें नीचा दिखाए तो सहनशीलता का अर्थ यह नहीं कि तुम कमजोर हो। कृष्ण कहते हैं, सीमा पार होने पर मौन भी विरोध बन जाता है। सच्चे लोग जल्दी टूटते हैं क्योंकि उनके भीतर छल नहीं होता, वे दिल से जुड़ते हैं, दिमाग से नहीं। कृष्ण कहते हैं, जो भीतर से कोमल हो वही सबसे मजबूत होता है। संस्कार और भाषा, तुम जो बोलते हो वही नहीं, तुम जो सोचते हो वही तुम्हारे संस्कार हैं। कृष्ण कहते हैं, वाणी में मिठास हो पर मन में सच्चाई हो। दूसरों को नहीं, खुद को बदलो। संसार को बदलना असंभव है, लेकिन स्वयं को बदलना आसान है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो खुद को बदलता है वही संसार पर प्रभाव डालता है। जो चला गया उसका सम्मान करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो गया उसका भी धन्यवाद करो, क्योंकि उसने तुम्हें सहने की क्षमता सिखाई, खोने का दर्द सिखाया और खुद को खोजने का रास्ता दिखाया। प्रेम और प्रतीक्षा की परीक्षा। सच्चा प्रेम वो होता है जो तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी तुम्हारा इंतजार करे। कृष्ण कहते हैं, प्रेम में सबसे सुंदर भाव प्रतीक्षा है, जहां स्वार्थ नहीं, सिर्फ श्रद्धा होती है। कष्ट का रहस्य जो तुम्हें आज रुला रहा है वही कल तुम्हारा सबसे बड़ा आशीर्वाद बनेगा। कृष्ण कहते हैं, कष्ट कभी दंड नहीं होता, वह तो आत्मा की अग्नि परीक्षा होती है। जो स्वयं से न हारे वही सच्चा विजेता। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया जीतने से पहले अपने डर, मोह और क्रोध को जीतो, वही असली विजय है। सबसे ज्यादा जवाबदार वह होता है जो मौन में भी लोगों को समझा देता है। कृष्ण कहते हैं, कभी कभी शब्दों की जरूरत नहीं होती, दिल की शांति सब कह जाती है। असफलता का आदर करो, हर असफलता दरअसल वह रास्ता है जो सफलता की ओर जाता है। कृष्ण कहते हैं, गिरना पाप नहीं है, पाप है गिरकर उठने से मना करना। हर अंत एक आरंभ है, कोई रिश्ता टूटे, कोई दरवाजा बंद हो तो मत रो। कृष्ण कहते हैं, हर अंत ईश्वर की योजना का एक नया अध्याय है। भरोसा टूट जाए तो फिर रिश्ते नहीं जुड़ते, बस निभाए जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसा सबसे कीमती धागा है, उसे संभाल कर रखो। असत्य चाहे जितना तेज भागे, सत्य अंत में उसे पछाड़ ही देता है। कृष्ण कहते हैं, सत्य की गति धीमी हो सकती है पर उसकी जीत निश्चित है। अपेक्षा और दुख का संबंध, जहां अपेक्षा होती है वहां दुख छिपा होता है। कृष्ण कहते हैं, जैसे जड़ वृक्ष को रोकती है वैसे अपेक्षा आत्मा को बांध देती है। ईश्वर को मत भूलो जब सब अच्छा हो। अधिकतर लोग भगवान को तब याद करते हैं जब संकट आता है, पर श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति आनंद में भी ईश्वर को याद करता है उसकी रक्षा दुख में ईश्वर स्वयं करते हैं। दूसरों के निर्णय से मत चलो, तुम्हारा जीवन तुम्हारा है, दूसरों की सोच से मत चलो। कृष्ण कहते हैं, अगर हर कोई तय करता रहा कि तुम क्या बनोगे तो तुम कभी वो नहीं बन पाओगे जो तुम हो। कृष्ण गीता में कहते हैं, तुम यह शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, अमर, अचल और नित्य। शरीर जलेगा पर आत्मा कभी नहीं। जो तुम्हारे बिना भी खुश है उसे जाने दो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई तुम्हारे बिना भी मुस्कुरा रहा है तो उसकी मुस्कान से जलो मत, बस खुद को वहां से हटा लो। जितनी जल्दी तुम जीवन को स्वीकार कर लोगे उतनी ही जल्दी मन शांत हो जाएगा। कृष्ण कहते हैं, विरोध नहीं, स्वीकृति, यही मोक्ष का पहला चरण है। प्रशंसा का मोह मत पालो। कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारी प्रशंसा तब करे जब तुम सामने हो वह तुम्हारा शुभ चिंतक नहीं, वह बस अवसरवादी है। हर बार चुप रहना बुद्धिमत्ता नहीं, कभी कभी सत्य बोलना भी धर्म होता है। कृष्ण कहते हैं, धैर्य रखो पर खुद को मिटाओ मत। स्वयं को क्षमा करना सीखो,
दुनिया को माफ करना आसान है, खुद को माफ करना कठिन। कृष्ण कहते हैं, खुद को माफ करना ही आत्मा को मुक्त करता है। जब कोई तुम्हें छोटा समझे, कृष्ण कहते हैं, जब कोई तुम्हारी कीमत न समझे तो वहां से चुपचाप हट जाना, ताकि वह तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारी अहमियत जान सके। कृष्ण कहते हैं, जो बाहर की दुनिया में खोया है वह अंदर की दुनिया से अनजान रहेगा, पर जो ध्यान में बैठ गया वह ब्रह्म हो गया। कृष्ण कहते हैं, गलती हर कोई करता है, पर उसे मान लेना ही धर्म है। जो बैठा रहा वह भाग्य की राह देखता रहा, जो चला उसने रास्ता खुद बनाया। कृष्ण कहते हैं, प्रयास वह चाबी है जो बंद किस्मत को भी खोल देती है। तप, त्याग और तितिक्षा यही आत्मा को परिष्कृत करते हैं। कृष्ण कहते हैं, जो कठिनाइयों से निखर जाए वही असली रत्न है। जब मन भटक जाए, दुख से भर जाए, तब आंखें बंद करके एक ही नाम लो, कृष्ण। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अशांत मन मेरी शरण में आए तो उसे शांति का समुद्र सौंप दूंगा। शरीर तो एक वस्त्र है, आज पहना कल बदल गया, पर आत्मा वही है, अविनाशी, अपरिवर्तनीय। कृष्ण कहते हैं, जो खुद को आत्मा समझने लगे उसे कोई दुख छू नहीं सकता। हर बात का उत्तर शब्दों से नहीं दिया जाता, कभी कभी मौन वो काम कर देता है जो शब्द नहीं कर पाते। कृष्ण कहते हैं, जो मौन में भी आत्मबल पाले वही सच्चा ज्ञानी होता है। कर्म करने से मत डरो, फल कैसा भी हो वह तुम्हारे भले के लिए ही होगा। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा काम सिर्फ कर्म करना है, फल देना मेरा काम है। जिसे लगता है मैं ही सब कुछ हूं, वह एक दिन स्वयं को खो देता है। कृष्ण कहते हैं, जो खुद को सबसे ऊपर समझे वह सबसे नीचे गिरता है। जो होना है वो होकर रहेगा। तुम रो या चुप रहो, नियति का निर्णय अटल होता है। कृष्ण कहते हैं, जो स्वीकार कर ले वही शांत है, जो लड़ता है वह दुखी रहता है। प्रेम ईश्वर का दूसरा नाम है। जहां प्रेम है वहां ईश्वर है, जहां द्वेष है वहां माया है। कृष्ण कहते हैं, सच्चा प्रेम हर बंधन से मुक्त करता है और झूठा प्रेम बंधनों की जंजीर बन जाता है। हर बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, तुम्हारे प्रयास भी फलीभूत होंगे, बस धैर्य रखो। कृष्ण कहते हैं, जो धैर्यवान है वही सफल है। हर मुस्कुराता चेहरा मजबूत नहीं होता, कभी कभी वह चेहरे सबसे अधिक टूटा हुआ होता है। कृष्ण कहते हैं, किसी के धैर्य, प्रेम और मौन की परीक्षा मत लो, वक्त सब लौट आता है। जब तुम्हारा मन रो रहा हो और कोई न सुन रहा हो तो एक बार मुझे पुकारना। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे आंसू मेरी पुकार हैं, तुम एक कदम बढ़ाओ मैं 100 कदम आऊंगा। रिश्तों में मौन का महत्व कभी कभी बोलने से ज्यादा जरूरी होता है, चुप रह जाना। कृष्ण कहते हैं, मौन वह अस्त्र है जो रिश्तों को टूटने से बचा लेता है। नजर और नजरिया हर चीज सुंदर दिखे जरूरी नहीं, पर नजरिया सुंदर हो तो हर चीज सुंदर बन जाती है। कृष्ण कहते हैं, नजर से दुनिया दिखती है, नजरिए से जीवन समझ आता है। हर कोई किसी न किसी दर्द से गुजर रहा है। कृष्ण कहते हैं, दुखों से भागो मत, उन्हें स्वीकार करो, क्योंकि वही तुम्हें मजबूत बनाते हैं। दूसरों के कारण दुखी मत हो, जब तक दूसरों की सोच से अपने भाव तय करोगे तब तक शांति तुमसे दूर रहेगी। कृष्ण कहते हैं, तुम अपने हो, किसी और की भावनाओं से नियंत्रित मत बनो। झूठी उम्मीदों से बचो, कभी कभी उम्मीदें ही हमें सबसे ज्यादा तोड़ देती हैं। कृष्ण कहते हैं, जहां अपेक्षा है वहां मोह है, जहां मोह है वहां बंधन है। समर्पण का अर्थ ईश्वर को मानना आसान है, पर खुद को उनके चरणों में समर्पित करना कठिन। कृष्ण कहते हैं, जहां तर्क खत्म होता है वहां समर्पण शुरू होता है। कर्म का फल तुरंत नहीं दिखता, पर उसका प्रभाव जीवन भर रहता है। कृष्ण कहते हैं, जो आज बोओगे वह कल फल बनेगा, पर समय लगेगा। जो चला गया उसका शोक मत करो। कृष्ण कहते हैं, जो गया वो अपना समय पूरा कर चुका था, अब तुम्हारा है कुछ नया रचने का। भीड़ में मत खो जाना, दुनिया कहेगी ऐसे चलो वैसे बनो, पर कृष्ण कहते हैं, जो खुद को पहचानता है वही असल में जीवन को जानता है। कभी खुद को मत भूलो, दुनिया को खुश करते करते कहीं ऐसा न हो कि तुम खुद को ही खो बैठो। कृष्ण कहते हैं, स्वयं से प्रेम सबसे पहली पूजा है।
शक्तिशाली वो नहीं जो बदला ले, बल्कि वो है जो माफ कर दे। कृष्ण कहते हैं, माफ करना कमजोरी नहीं, आत्मा की महाशक्ति है। हर संघर्ष तुम्हें तपाता है, पर उसी से जीवन चमकता है। कृष्ण कहते हैं, संघर्ष तुम्हारा शत्रु नहीं, वह तो तुम्हारे सौभाग्य का द्वार है। इस युग में दिखावा सब कुछ बन गया है। कृष्ण कहते हैं, सच्चे रहो, क्योंकि झूठ एक दिन उजागर होता ही है। हर हार कुछ सिखाती है। अगर तुम हार गए हो तो मत घबराओ। कृष्ण कहते हैं, जो हार को सीख बना लेता है वही अगली बार विजयी होता है। शांति बाहर नहीं मिलती, वह भीतर से आती है। कृष्ण कहते हैं, जो मन में शांत है वही संसार में विजयी है। तुम्हारा मूल्य तुम्हें जानना है। दुनिया तुम्हें तब तक कम आंकेगी जब तक तुम खुद को मूल्यहीन मानते हो। कृष्ण कहते हैं, अपनी आत्मा का मूल्य जानो, बाकी संसार झुक जाएगा। सत्य की राह कठिन पर श्रेष्ठ है। कभी कभी सत्य की राह पर चलना अकेलापन देता है, पर अंत में वही सफलता लाता है। कृष्ण कहते हैं, सत्य अकेला हो सकता है, पर वह अमर है। अपने दुख का कारण समझो। दुख का कारण बाहर नहीं, भीतर है। कृष्ण कहते हैं, अपेक्षा जितनी अधिक, दुख उतना अधिक। सब्र का फल अमूल्य होता है। जो तुम आज सह रहे हो वह कल की शक्ति बनकर लौटेगा। कृष्ण कहते हैं, सब्र करो, ईश्वर कभी अन्याय नहीं करता। धर्म और अधर्म में फर्क समझो। कृष्ण कहते हैं, धर्म वह है जो आत्मा को स्वतंत्र करता है, और अधर्म वह जो आत्मा को गुलाम बनाता है। दूसरों को बदलना मत चाहो। कृष्ण कहते हैं, दूसरों को बदलने में जीवन व्यर्थ न करो, स्वयं को बदलो और दुनिया बदलती दिखेगी। भूतकाल को स्वीकार करो, जो बीत गया उसे छोड़ दो, वह अब तुम्हारा हिस्सा नहीं है। कृष्ण कहते हैं, जो वर्तमान को जिए वही सच्चा साधक है। कभी भी खुद को छोटा मत समझो। तुम उस ईश्वर की संतान हो जिसने अर्जुन को गीता दी थी। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे भीतर भी वही दिव्यता है, बस उसे पहचानो। हर बीता हुआ क्षण तुमसे कुछ छीन भी सकता है और सिखा भी सकता है। कृष्ण कहते हैं, समय सबसे बड़ा शिक्षक है और सबसे कठोर न्यायाधीश भी। हर कोई तुम्हारा नहीं होता। कृष्ण कहते हैं, हर वो व्यक्ति जो तुम्हारे साथ खड़ा है जरूरी नहीं कि वह तुम्हारे लिए खड़ा हो। अंतिम जीत सत्य की होती है। कृष्ण कहते हैं, झूठ के पंख हो सकते हैं, पर उड़ान अल्पकालिक ही होती है। परछाई को मत पकड़ो। कृष्ण कहते हैं, संसार की माया परछाई के समान है। भागोगे तो और दूर जाएगी, ठहरो तो पास आ जाएगी। जो दूर चला गया उसे जाने दो, जो चला गया वह भाग्य था, जो आया है वह कर्म है। कृष्ण कहते हैं, बीते हुए को पकड़कर वर्तमान को मत गंवाओ। सच्चा त्याग वही है जो बिना दिखावे के हो, त्याग वह नहीं जो सबको बताया जाए। त्याग वह है जो मन से किया जाए। कृष्ण कहते हैं, त्याग जितना गुप्त होगा फल उतना ही महान होगा। दूसरों की बातों में मत बहो। कृष्ण कहते हैं, जिसका आत्मविश्वास डगमगाता है वो हर आवाज से हिल जाता है। तुलना दुख का बीज है। कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम दूसरों से तुलना करोगे तब तक तुम कभी स्वयं से संतुष्ट नहीं हो पाओगे। प्रार्थना मांगने की नहीं, समझने की हो। कृष्ण कहते हैं, सच्ची प्रार्थना वह है जो मांगती नहीं, बस ईश्वर को स्वीकार करती है। विचार ही भविष्य बनाते हैं। जैसे विचार होंगे वैसा ही जीवन होगा। कृष्ण कहते हैं, मन मंदिर है, इसमें क्या स्थापित कर रहे हो यह सोचो। धैर्य की परीक्षा सबसे कठिन होती है। कृष्ण कहते हैं, धैर्य तब तक नहीं जब तक सब अच्छा चल रहा हो। धैर्य तब है जब सब बिगड़ चुका हो। भीतर की सफाई जरूरी है। कृष्ण कहते हैं, तुम दिन में कितनी बार नहाते हो यह मायने नहीं रखता, मन कितनी बार शुद्ध करते हो यही सबसे बड़ा स्नान है। गलती दोहराना अज्ञानता है। एक बार गलती हो जाए तो सीखो, बार बार वही गलती हो तो तुम सो रहे हो। कृष्ण कहते हैं, जागो, जीवन बहुत छोटा है सीखने के लिए। हर टूटना विनाश नहीं होता। कृष्ण कहते हैं, कभी कभी जीवन तुम्हें तोड़ता है ताकि तुम भीतर से दोबारा जन्म ले सको। नसीब से लड़ाई मत करो। कृष्ण कहते हैं, नसीब बदलेगा पर तब जब कर्म बदलेंगे। भाग्य तुम्हारे पीछे चलता है न कि आगे। हर प्रश्न का उत्तर समय देगा। कृष्ण कहते हैं, तुम्हें अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, इसका मतलब यह नहीं कि उत्तर नहीं मिलेगा। ईर्ष्या आत्मा को जलाती है। कृष्ण कहते हैं,
दूसरों की सफलता पर जलने से तुम्हारा भाग्य नहीं बनता, बल्कि तुम्हारा ही मन जलता है। कभी भी अकेले चलने से डरो मत, कृष्ण कहते हैं। सत्य की राह अक्सर एकाकी होती है, पर अंत में वही प्रकाश की ओर जाती है। अपना मूल्य खुद तय करो, कृष्ण कहते हैं। अगर तुमने खुद को सस्ता समझ लिया तो दुनिया तुम्हें मुफ्त में ही ले जाएगी। प्रेम में अधिकार नहीं, समर्पण हो, कृष्ण कहते हैं। जहां अधिकार है वहां द्वंद्व है, जहां समर्पण है वहां शांति है। अंदर का बल सबसे बड़ा है, कृष्ण कहते हैं। जब अंदर का दीपक जलता है तब बाहर का अंधकार कोई मायने नहीं रखता। अपनी आत्मा से दोस्ती करो, कृष्ण कहते हैं। अगर तुम्हें सच्चा साथी चाहिए तो आत्मा से गहरा रिश्ता बनाओ। राह आसान नहीं होगी, लेकिन संभव जरूर है, कृष्ण कहते हैं। तुम्हारे हौसले ईश्वर की योजना के सहयोगी हैं। हार मान लोगे तो योजना अधूरी रह जाएगी। दुनिया बदलती है पर ईश्वर नहीं, कृष्ण कहते हैं। संसार की वस्तुएं बदलती हैं, लोग बदलते हैं, पर एक जो नहीं बदलता वह मैं हूं। शुद्ध हृदय ही सच्चा मंदिर है, कृष्ण कहते हैं। तुम्हें मंदिर जाने की जरूरत नहीं, अगर तुम्हारा हृदय निर्मल है तो मैं वही हूं। हर कर्म पूजा बन सकता है, कृष्ण कहते हैं। यदि तुम हर कर्म को अर्पण भाव से करो तो वह कर्म नहीं, भक्ति बन जाती है। जो तुम्हें समझे वही अपना है, कृष्ण कहते हैं। जिसे तुम्हारे मौन से भी सब समझ आए वह तुम्हारा सच्चा साथी है, बाकी बस सहचर है। जहां प्रेम है वहां भगवान है, प्रेम करो लेकिन बिना स्वार्थ के। कृष्ण कहते हैं, जो प्रेम मांगता है वह सौदा करता है, जो प्रेम देता है वह भक्ति करता है। सच्चा सुख कहां है? बाहर मत ढूंढो, सुख भीतर है। कृष्ण कहते हैं, मन यदि शांत हो तो झोपड़ी भी स्वर्ग लगती है। धोखा खाने से डरना नहीं, कृष्ण कहते हैं। जिसने धोखा खाया है वो जीवन को गहराई से समझने लगता है। पद और प्रतिष्ठा की माया, कृष्ण कहते हैं। जो पद पाकर बदल जाए उसका स्वभाव कभी स्थिर नहीं था। ईर्ष्या आत्मा का जहर है, कृष्ण कहते हैं। ईर्ष्या करने वाला जलता है, पर जिस पर ईर्ष्या की जा रही है वह चमकता है। सफलता अकेले नहीं आती, कृष्ण कहते हैं। प्रार्थना, परिश्रम और प्रतीक्षा, ये तीनों साथ हों तभी सफलता तुम्हारा द्वार खटखटाएगी। अपने कर्म पर ध्यान दो, कृष्ण कहते हैं। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य लिखते हैं, किस्मत बस हस्ताक्षर करती है। सब्र की पहचान कठिन समय में होती है, कृष्ण कहते हैं। आसान समय में हर कोई शांत रहता है, लेकिन जो बुरे वक्त में भी मुस्कुराए वही सच्चा साधक है। किसी को बदलना नहीं, समझना सीखो, कृष्ण कहते हैं। समझने से रिश्ते बनते हैं, बदलने की कोशिश से टूटते हैं। मन पर नियंत्रण जीवन पर नियंत्रण है, कृष्ण कहते हैं। जो मन को जीतता है वह संसार को भी जीत सकता है। जहां प्रेम है वहां भगवान है, प्रेम करो लेकिन बिना स्वार्थ के। कृष्ण कहते हैं, जो प्रेम मांगता है वह सौदा करता है, जो प्रेम देता है वह भक्ति करता है। सच्चा सुख कहां है? बाहर मत ढूंढो, सुख भीतर है। कृष्ण कहते हैं, मन यदि शांत हो तो झोपड़ी भी स्वर्ग लगती है। धोखा खाने से डरना नहीं, कृष्ण कहते हैं। जिसने धोखा खाया है वो जीवन को गहराई से समझने लगता है। पद और प्रतिष्ठा की माया, कृष्ण कहते हैं। जो पद पाकर बदल जाए उसका स्वभाव कभी स्थिर नहीं था। ईर्ष्या आत्मा का जहर है, कृष्ण कहते हैं। ईर्ष्या करने वाला जलता है, पर जिस पर ईर्ष्या की जा रही है वह चमकता है। सफलता अकेले नहीं आती, कृष्ण कहते हैं। प्रार्थना, परिश्रम और प्रतीक्षा, ये तीनों साथ हों तभी सफलता तुम्हारा द्वार खटखटाएगी। अपने कर्म पर ध्यान दो, कृष्ण कहते हैं। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य लिखते हैं, किस्मत बस हस्ताक्षर करती है। सब्र की पहचान कठिन समय में होती है, कृष्ण कहते हैं। आसान समय में हर कोई शांत रहता है, लेकिन जो बुरे वक्त में भी मुस्कुराए वही सच्चा साधक है। किसी को बदलना नहीं, समझना सीखो, कृष्ण कहते हैं। समझने से रिश्ते बनते हैं, बदलने की कोशिश से टूटते हैं। मन पर नियंत्रण जीवन पर नियंत्रण है, कृष्ण कहते हैं। जो मन को जीतता है वह संसार को भी जीत सकता है। जहां प्रेम है वहां भगवान है, प्रेम करो लेकिन बिना स्वार्थ के। कृष्ण कहते हैं, जो प्रेम मांगता है
वह सौदा करता है, जो प्रेम देता है वह भक्ति करता है। सच्चा सुख कहाँ है, बाहर मत ढूंढो, सुख भीतर है। कृष्ण कहते हैं, मन यदि शांत हो तो झोपड़ी भी स्वर्ग लगती है। धोखा खाने से डरना नहीं। कृष्ण कहते हैं, जिसने धोखा खाया है वो जीवन को गहराई से समझने लगता है। पद और प्रतिष्ठा की माया। कृष्ण कहते हैं, जो पद पाकर बदल जाए उसका स्वभाव कभी स्थिर नहीं था। ईर्ष्या आत्मा का जहर है। कृष्ण कहते हैं, ईर्ष्या करने वाला जलता है, पर जिस पर ईर्ष्या की जा रही है वह चमकता है। सफलता अकेले नहीं आती। कृष्ण कहते हैं, प्रार्थना, परिश्रम और प्रतीक्षा ये तीनों साथ हों तभी सफलता तुम्हारा द्वार खटखटाएगी। अपने कर्म पर ध्यान दो। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य लिखते हैं, किस्मत बस हस्ताक्षर करती है। सब्र की पहचान कठिन समय में होती है। कृष्ण कहते हैं, आसान समय में हर कोई शांत रहता है, लेकिन जो बुरे वक्त में भी मुस्कुराए वही सच्चा साधक है। किसी को बदलना नहीं, समझना सीखो। कृष्ण कहते हैं, समझने से रिश्ते बनते हैं, बदलने की कोशिश से टूटते हैं। मन पर नियंत्रण जीवन पर नियंत्रण है। कृष्ण कहते हैं, जो मन को जीतता है वह संसार को भी जीत सकता है। 161 क्रोध पर संयम आवश्यक है। कृष्ण कहते हैं, क्रोध वह अग्नि है जो पहले तुम्हें जलाती है, फिर दूसरों को। प्रार्थना का प्रभाव। कृष्ण कहते हैं, वो प्रार्थना जो मन से निकली हो वो कभी खाली नहीं जाती। बुरे वक्त में साथ देने वाला ही अपनों में आता है। कृष्ण कहते हैं, जो सुख में साथ दें वे सहचर हैं, जो दुख में साथ दें वे सखा है। दुनिया क्या कहेगी मत सोचो। कृष्ण कहते हैं, लोगों की राय बदलती है, ईश्वर की दृष्टि स्थायी है। स्वाभिमान बनाम अहंकार। कृष्ण कहते हैं, स्वाभिमान आत्मा को ऊंचा करता है, अहंकार पतन का कारण बनता है। सही समय पर मौन भी उत्तर होता है। कृष्ण कहते हैं, जब शब्द चोट करने लगे तब मौन सबसे बड़ी रक्षा है। हर मनुष्य एक युद्ध लड़ रहा है। कृष्ण कहते हैं, किसी को कमजोर मत समझो, शायद वह अपनी महाभारत लड़ रहा हो। जो गया वह अनुभव बन गया। कृष्ण कहते हैं, लोग आए चले गए लेकिन तुम्हें अनुभव देकर अमर कर गए। सत्य की राह कठिन पर शुद्ध है। कृष्ण कहते हैं, झूठ की राहें आसान होती हैं लेकिन मंजिल में केवल सत्य मिलता है। विचार ही कर्म की जड़ है। कृष्ण कहते हैं, जैसे विचार करोगे वैसा ही कर्म करोगे और वही तुम्हारा भाग्य बनेगा। खुद को समय दो। कृष्ण कहते हैं, दूसरों के लिए जिए जीवन में थोड़ा खुद के लिए भी समय निकालो। संघर्ष से मत घबराओ। कृष्ण कहते हैं, जिस जीवन में संघर्ष नहीं वो आत्मा को तेज नहीं देता। मौन सबसे बड़ा उत्तर है। कृष्ण कहते हैं, जब कोई समझने को तैयार ना हो तो मौन ही सबसे सुंदर संवाद होता है। जिसका अंत अच्छा हो वही श्रेष्ठ है। कृष्ण कहते हैं, शुरुआत कोई भी कर सकता है पर अंत तक टिके रहना साहसी का काम है। कभी किसी का अपमान मत करो। कृष्ण कहते हैं, जिसे तुम आज तुच्छ समझ रहे हो कल वही तुम्हारी जरूरत बन सकता है। सच्चा भक्त वही जो निरंतर भक्ति करे। कृष्ण कहते हैं, भक्ति वह नहीं जो दिखावे के लिए हो, भक्ति वह है जो नजर से नहीं हृदय से की जाए। छोटे कर्म भी महान होते हैं। कृष्ण कहते हैं, किसी भूखे को खाना देना भी वही पुण्य है जो एक यज्ञ में होता है। वाणी को संयमित रखो। कृष्ण कहते हैं, जिह्वा की चोट तलवार से अधिक गहरी होती है, इसलिए बोलो सोचकर। हर दुख का कारण मोह है। कृष्ण कहते हैं, जहां मोह होगा वहां दुख पनपेगा, जहां समर्पण होगा वहां शांति बसेगी। स्वार्थ से दूर रहो। कृष्ण कहते हैं, जो अपने लिए जीते हैं उन्हें कुछ नहीं मिलता, जो सबके लिए जीते हैं उन्हें मैं स्वयं मिल जाता हूं। भूतकाल को छोड़ो, वर्तमान को जियो। कृष्ण कहते हैं, अतीत एक स्मृति है, भविष्य एक कल्पना, लेकिन वर्तमान ही सत्य है। सच बोलने का साहस रखो। कृष्ण कहते हैं, सच बोलना आसान नहीं, पर यही तुम्हें मेरे और करीब लाता है। अपने दुख को साधना बनाओ। कृष्ण कहते हैं, जो दुख में भी मुस्कुराए वह जीवन का असली योगी है। असफलता तुम्हारा शिक्षक है। कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें गिराए वही तुम्हें उठने का हुनर सिखाता है। अहंकार से बड़ा कोई शत्रु नहीं। कृष्ण कहते हैं, अहंकार उस वृक्ष की तरह है जो ऊपर तो जाता है पर फल नहीं देता।
सहनशीलता ही सबसे बड़ा बल है। कृष्ण कहते हैं, जो सहता है वही अंत में सच्चा विजयी होता है। कर्म को पूजा बना दो। कृष्ण कहते हैं, जो कर्म करते समय भक्ति रखता है उसका हर कार्य मेरा अर्पण बन जाता है। समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। कृष्ण कहते हैं, जिसे आज दुनिया नहीं समझती कल वही उदाहरण बनेगा। छोटे प्रयास भी परिवर्तन लाते हैं। कृष्ण कहते हैं, एक छोटी सी बूंद समय के साथ समुद्र बन जाती है। क्षमा सबसे बड़ा गुण है। कृष्ण कहते हैं, क्षमा वह पुष्प है जो केवल महान आत्माओं के हृदय में खिलता है। क्षमा सबसे बड़ा गुण है। कृष्ण कहते हैं, क्षमा वह पुष्प है जो केवल महान आत्माओं के हृदय में खिलता है। जो तुम्हारा नहीं है वो एक दिन चला ही जाएगा। कृष्ण कहते हैं, धागा कितना भी मजबूत हो, यदि वह छूटना तय है तो छूट जाएगा। सच्चा संबंध वह है जो बिना स्वार्थ के निभे। कृष्ण कहते हैं, जहां अपेक्षा नहीं वहीं प्रेम खिला करता है। हर परिवर्तन शुभ नहीं होता लेकिन आवश्यक होता है। कृष्ण कहते हैं, समय का हर थपेड़ा तुम्हें कुछ न कुछ सिखा ही जाता है। दूसरों की आलोचना से मत डरो। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा मार्ग सत्य का है तो आलोचना भी मेरी इच्छा से ही है। जो तुमसे रूठ जाए उसे विनम्रता से मनाओ। कृष्ण कहते हैं, वाणी और प्रेम से ही हृदय का द्वार खुलता है। प्रयास छोटे हो सकते हैं पर प्रभाव बड़ा होता है। कृष्ण कहते हैं, हर बूंद का महत्व है क्योंकि समुद्र उसी से बनता है। मिलना और बिछड़ना जीवन का नियम है। कृष्ण कहते हैं, जो आज साथ हैं वे कल स्मृति बन सकते हैं, इसलिए साथ रहते हुए प्रेम से रहो। कभी किसी को नीचा मत दिखाओ। कृष्ण कहते हैं, हर आत्मा मेरी ही रचना है, उसका अपमान मेरा भी अपमान है। मौन एक साधना है। कृष्ण कहते हैं, जो शब्दों में नहीं कह सकते वो मौन में व्यक्त हो जाते हैं। हर कर्म लौटता है। कृष्ण कहते हैं, जो बोओगे वही काटोगे, आज नहीं तो कल, यही नियम है। जब अपने भी पराये लगने लगे तो मुझे याद करना बंद मत करना। मैं वही कृष्ण हूं जो अकेलेपन में भी साथ देता हूं, जो मौन में भी आवाज बन जाता हूं और जो टूटे दिल को सहारा देता हूं। तू क्यों डरता है अपने हालात से? अरे जब रथ का सारथी मैं बन सकता हूं तो तेरे जीवन का मार्गदर्शक क्यों नहीं? बस एक बार पुकार के देख, हर दिशा में मैं मिल जाऊंगा। जब तेरे आंसू कोई ना समझे तो बांसुरी की धुन में अपनी पीड़ा कह देना। मैं सुन लूंगा बिना शब्दों के, तेरे मौन को भी समझ लूंगा क्योंकि मैं तेरा अपना हूं। संघर्ष में जब तू अकेला महसूस करे तो मुझे अपना साथी मान लेना। मैं तेरी आत्मा में बसा हूं, तेरे हर डर से लड़ने को तैयार हूं। बस विश्वास बनाए रखना। दुनिया तुझसे उम्मीद छोड़े तो तू भी खुद से मुंह मत मोड़ना, क्योंकि जब सब पीछे हटते हैं तब मैं कदम बढ़ाता हूं और तुझे मंजिल तक ले जाता हूं। कर्म करता चल, फल की चिंता मत कर, क्योंकि हर बीज वक्त पर ही फल देता है। मैं देख रहा हूं तेरा प्रयास, धैर्य रख, मैं तुझे उसका सुंदर परिणाम दूंगा। अगर रास्ते में अंधेरा हो जाए तो आंखें बंद कर लेना और नाम जपना। मैं दीप बनकर जल उठूंगा, हर अंधकार में रोशनी बन जाऊंगा। बस तू मुझ पर भरोसा रख। जब दिल थक जाए रोते रोते तो मेरी गोद में सिर रख देना। मैं तेरे आंसुओं को मोती बना दूंगा, तेरे दर्द को शक्ति में बदल दूंगा, क्योंकि मैं प्रेम हूं, पीड़ा नहीं। जो चला गया उसका शोक मत कर, जो पास है उसकी कद्र कर। मैंने जो छीना है वो कुछ बेहतर देने के लिए था, मुझ पर यकीन रख। तू गिरे तो शर्म मत करना, हर योद्धा गिरता है फिर उठता है, और जब तू उठेगा तो मैं तेरा कवच बनूंगा, तुझे कोई फिर गिरा नहीं पाएगा। मन में उठती शंका को शांत कर, क्योंकि शंका रिश्ते तोड़ती है और श्रद्धा जोड़ती है। अगर तू मुझ में श्रद्धा रखे तो हर कठिनाई घुल जाएगी, जैसे धूप में बर्फ। तेरे हालात चाहे जैसे हों, पर मेरा साथ कभी नहीं छूटेगा। मैं सखा भी हूं, मार्गदर्शक भी और रक्षक भी। बस तू मुझे बुलाता रह। जो खो गया उसका गम मत कर, क्योंकि हर खोने के पीछे कुछ पाने की भूमिका होती है। जब मैं कुछ लेता हूं तो कुछ महान देने की तैयारी करता हूं। मुझे समय दो। जब दुनिया तेरी बातें न समझे तो तुझे समझने के लिए मैं हूं। तू बस अपने मन की आवाज सुन, क्योंकि उस मन में मैं ही तो बैठा हूं, तेरे परम मित्र के रूप में। तू जब भी कमजोर पड़ता है मैं तेरे भीतर शक्ति बनकर जागता हूं। तेरा हर आंसू, हर प्रार्थना मुझ तक पहुंचती है। मैं सब सुन रहा हूं, बस थोड़ा और सब्र रख। अगर जीवन का रास्ता कठिन हो
तो समझ ले मंजिल खास है। मैं तुझे आसान राह नहीं मजबूत कंधे देता हूं ताकि तू हर मुश्किल पार कर सके। हर बार सफलता मिले जरूरी नहीं, पर हर प्रयास में मैं साथ रहूं ये वादा है। हार और जीत तो क्षणिक है, पर तेरा आत्मबल मैं हूं जो अडिग रहता है। कभी कभी चुप रह जाना भी भक्ति है और आंसुओं में भी अरदास होती है। तू जब भी थक जाए तो बस एक बार हे कृष्ण कहना, मैं तुरंत तेरे पास आ जाऊंगा। तेरे हर कर्म का लेखा जोखा मेरे पास है, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा। जो तूने दिया वो लौटेगा, जो तूने सहा वो सुधरेगा। मैं न्याय करता हूं, देर नहीं। अगर किसी ने तुझे धोखा दिया तो उसका बोझ मत उठा, मुझे दे दे। मैं तुझे न्याय भी दिलाऊंगा और तुझ में वो शांति भी भर दूंगा जो दुनिया नहीं दे सकती। प्रिय मित्रों, अगर इस कृष्ण वाणी ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो तो इसे अपने आत्मीय जनों तक जरूर पहुंचाएं। लाइक करें, शेयर करें और इस दिव्य यात्रा में जुड़े रहें हमारे साथ। जय श्री कृष्ण सब्सक्राइब करें, अगली दिव्य गीता वाणी के लिए जुड़े रहें।